हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लीडिंग केस जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है। और केस का नाम है महबूब शाह वर्सेज एम्परर। महबूब शाह एपिलेंट है, अपीलार्थी है, और एम्परर जो है उत्तरार्थी रिस्पोंडेंट है। केस का रेफरेंस लिया गया था AIR 1945 PC 118। इस केस का सब्जेक्ट था भारतीय दंड संहिता कोड की धारा 34 में दिए गए नियमों के आशय और के बारे में डिटेल है। इस केस का फैक्ट है, अल्लाह दाद एवं हमीदुल्ला के व्यक्ति जो कि केल गांव में निवास करते थे, और वह मॉर्निंग में सूर्योदय होने के टाइम अल्लाह दाद और हमीदुल्ला गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ सिंधु नदी के किनारे उगने वाली घास काटने के लिए जाते हैं। ये लोग जब सिंधु नदी के किनारे लगभग 1 मील चलने के बाद नदी किनारे पहुंचते हैं तो उन्होंने एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को देखा जो कि नदी में नहा रहा था और वली शाह का पिता था। अल्लाह दाद और कई लोग से मोहम्मद शाह ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उसने कहा हम लोग घास काटने जा रहे हैं। यह कहने पर मोहम्मद शाह ने उसे सावधान किया कि वह उसकी ज़मीन में घास न काटे, परंतु वे लोग नहीं माने और 15 बोरा घास काटकर वहां से वापस आने लगे। तभी गुलाम शाह ने देखा कि वे नदी की ओर जा रहे हैं और नाविक नाव चला रहा है। मोहम्मद शाह का भतीजा गुलाम शाह ने अल्लाह दाद से काटे हुई घास वापस मांगी। इनकार करने के बाद गुलाम मोहम्मद शाह ने नाव की रस्सी पकड़ ली और उसे धक्का दे दिया। अल्लाह दाद ने नाव के बांस से गुलाम शाह को मारा। अकेले गुलाम शाह ने हल्ला मचाया। वली शाह तथा महबूब शाह राइफल लेकर आ गए, जिन्हें देख अल्लाह दाद भागने लगा। वली शाह ने अल्लाह दाद पर गोली चलाई और उसके उपरांत वह मर गया। महबूब शाह, गुलाम शाह, मोहम्मद हुसैन तथा वली शाह का चालान किया जाता है, जिसमें वली शाह जो है फरार हो जाता है। मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद हुसैन को धारा 208 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विमुक्त कर दिया तथा गुलाम मोहम्मद शाह को अन्वेषण के लिए सत्र न्यायालय भेज दिया गया, जिस पर अल्लाह दाद एवं हमीदुल्ला की हत्या का आरोप था। केस सेशन कोर्ट में जाता है, सत्र न्यायालय में जाता है और महबूब शाह एवं गुलाम शाह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत धारा 34 के साथ संबद्ध कर मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। इसके बाद केस उच्च न्यायालय में जाता है। न्यायालय में महबूब शाह गुलाम शाह ने अपील किया। उच्च न्यायालय ने केवल गुलाम शाह को दोष मुक्त कर दिया। यह केस उसके बाद प्रीवी काउंसिल में जाता है। महबूब शाह प्रीवी काउंसिल में अपील करता है। प्रीवी काउंसिल के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या महबूब शाह तथा वली शाह के बीच अपराध का समान आशय था। धारा 34 के अनुसार जब आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के समान आशय से किया गया हो और प्रत्येक व्यक्ति उस काम को करने के लिए हो तो और वह कार्य उसने अकेले किया हो। धारा 34 आपराधिक कार्य हेतु संयुक्त दायित्व का निर्धारण करती है। समान आशय के सिद्धांत को लागू करने हेतु पूर्व योजना आवश्यक है। इस वाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि यह नहीं कहा जा सकता कि वली शाह और महबूब शाह ने अपराध किया है। यह सिर्फ गुलाम शाह के रक्षा के लिए कार्य किया है। वहां उन्होंने बंदूक का प्रयोग किया था। न्यायालय ने अनुभव किया कि महबूब शाह और वली शाह दोनों की ही कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी और न ही ऐसा साक्ष्य दिया गया जिससे अल्लाह दाद की हत्या की योजना की जानकारी मिलती है। इस केस का निर्णय है कि अपील स्वीकार कर ली जाती है और प्रतिवादित विधि का सिद्धांत इस प्रकार है। धारा 34 के अनुसार समान आशय हेतु पूर्व आपराधिक योजना सिद्ध करना आवश्यक है। अपराध की पूर्व योजना से तात्पर्य है सभी व्यक्तियों के दिमाग में पूर्व मिलन से है।
वाद की परिस्थिति के अनुसार भी समान आशय का अनुमान लगाया जा सकता है। आशय समान आशय से भिन्न है। धारा 34 किसी भी अपराध की संरचना नहीं करती, अपितु यह धारा मात्र एक सिद्धांत की स्थापना करती है। तो दोस्तों, केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।